डियर फ्रेंड्स, हस्तमैथुन सेक्स जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सेक्स के दौरान एक महत्वपूर्ण क्रिया है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हस्तमैथुन की दर में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि यदि हस्तमैथुन सीमा से परे चला जाता है तो आपको और आपके साथी को प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यही कारण है कि प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा ने इस बारे में क्या कहा है, ये हम आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 सालों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नगर जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में क्लिनिक से आशा किरण की मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। वह सोमवार से शुक्रवार तक छत्रपति संभाजीनगर में स्थित क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए शनिवार और रविवार को वो पुणे और मुंबई में क्लिनिक में रहते हैं। दरअसल डॉक्टरों का कहना यह है कि हस्तमैथुन एक पूरी तरह से प्राकृतिक आदत है। हालांकि इसका अधिक सेवन करने से आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या आप अत्यधिक हस्तमैथुन कर रहे हैं? क्या आप इसे पहचान सकते हैं? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप बहुत अधिक हस्तमैथुन कर रहे हैं, जब तक कि आप स्वयं इसका एहसास नहीं करेंगे। हस्तमैथुन की आदत बुरी नहीं है, इसका अति करना बुरा है। आपके परिवार या दोस्तों से मिलने से बचना या एक कमरे में अकेले रहकर हस्तमैथुन करना इस बात का संकेत है कि आप अति कर रहे हैं। जब आप अत्यधिक कार्य कर रहे हैं तो इसका आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुरुषों में अत्यधिक हस्तमैथुन की लत कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। पहली समस्या स्वास्थ्य संबंधित जटिलाएं है। अत्याधिक हस्तमैथुन के अक्सर त्वचा में जलन, सूजन, जलन या लिंग से संक्रमण जैसी गंभीर स्वास्थ्य जटिलाएं हो सकती है। एक अन्य समस्या रिश्तों में तनाव भी आता है। हस्तमैथुन की लत पारस्परिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे सेक्स लाइफ प्रभावित होती है और सेक्स में रुचि कम हो जाती है। तीसरी समस्या है उत्पादकता और प्रदर्शन में कमी। हस्तमैथुन की लत जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रदर्शन में बाधा डाल सकती है, जिसमें काम, शैक्षणिक या व्यक्तिगत लक्ष्य शामिल है। टालमटोल, ध्यान की कमी या उचित समय प्रबंधन के बिना किए जाने वाले कार्य सफलता और व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप हस्तमैथुन के आदी है तो आपको इसे तुरंत बंद करना चाहिए। अब ये कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले यह पहचानें और स्वीकार करें कि आप हस्तमैथुन के आदी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लत की प्रकृति, इसके कारण और आपके मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानें और पॉर्न देखने से बचें, क्योंकि यह हस्तमैथुन के लिए प्रेरित करने वाला कारकों में से एक है। यही से आपको इसकी आदत लग जाती है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को प्राथमिकता दें और खुद से प्यार करें। इसमें संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और ध्यान का अभ्यास करना शामिल है। आप अपने साथ जितना कम समय बिताएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए सभी के बीच रहने का प्रयास करें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको कपड़ों के अधिक परतन पहनने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके अंडरवेयर और आपके निजी अंगों के बीच में एक पतली परत होती है। क्योंकि आपको निजी अंगों पर हल्का सा भी स्पर्श अगर हो जाता है तो आपको उन्हें रगड़ने या हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इसलिए शुरुआत में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके ये सभी काम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किसी चिकित्सक से परामर्श कर ले। वे हस्तमैथुन के बारे में सोचना बंद करने के बारे में व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा सहायता भी आपको प्रदान करेंगे। चिकित्सक सहायता भी आपको प्रदान कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर उमेश मुंदड़ा आपकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर उमेश मुंदड़ा आपकी समस्या का अच्छा समाधान हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी
महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि आपको इस बारे में कोई भी संदेह है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इस विषय पर डॉक्टर से चर्चा करूंगी और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आप सीधे क्लिनिक पर जाकर भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सारी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। फिर मिलेंगे ऐसे ही और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।